रुतबा मुझे तेरे संविधान से मिला है, रुतबा मुझे तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिलता होगा मुकद्दर से मिलता होगा, मुझे तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बली सेना के कुछ प्रमुख युवा साथी यहाँ पर खड़े हैं, उनसे जानते हैं। जी, आज प्रोग्राम में कौन कौन सम्मिलित हुए थे उसके बारे में? इसमें देखो सभी जाति और सभी धर्मों के लोग सम्मिलित हुए हैं और हम बली सेना से हमारी पूरी टीम है जो बाबा साहब को पुष्प अर्पित करने के लिए आई है। बाबा साहब का 134वां जन्मदिन है, जिसमें आप सभी को जैसे पता है बाबा साहब ने सभी को समान करने के लिए एक भारत का संविधान लिखा है जिसमें सभी जाति सभी धर्म को समान माना गया है। तो उसी के उपलक्ष्य में हमारे समाज के महापुरुष है बाबा साहब, जिनको हमने पुष्प अर्पित किए हैं। जी तो इसमें कौन कौन सम्मिलित हुए थे आज आपके साथ में? जी, हमारे साथ पूरी टीम है, वैसे तो सारा समाज है अपना, और हमारी टीम भी है। हमारे ये प्रवक्ता है हमारे बली सेना से, ये लीगल सेल है हमारी, प्रभारी भी है, पूरी टीम है हमारी, और हमारे जो और भी संगठन है हमारे सामाजिक संगठन सभी सम्मिलित हुए हैं। अब मैं जानना चाहूँगा जो प्रवक्ता हैं उनसे। जी नमस्कार, क्या नाम है? नमस्कार जी, मेरा नाम अमित कुमार है, बली सेना प्रवक्ता में। जो जन्मदिन के अवसर पर आपने जो प्रोग्राम किया है, इस पर क्या आपने संदेश दिया है लोगों को? देखो, हम जो लोगों को संदेश देना चाहते हैं, हम एकता और शिक्षा का संदेश देना चाहते हैं कि हर घर में शिक्षा हो, और जो बाबा साहब ने हर जाति धर्म के लिए काम करे हो, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी हो, हम यही चाहते हैं कि सभी एक मिलकर रहें और सभी जातियाँ बाबा साहब का सम्मान करें। बाबा साहब ने किसी एक के लिए काम नहीं किया, सभी जाति धर्म के लिए, लोगों के लिए काम किया है। मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ, रुतबा मुझे तेरे संविधान से मिला है, रुतबा मुझे तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिलता होगा मुकद्दर से मिलता होगा, मुझे तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। एक बहुत ही सुंदर पंक्तियां भाई साहब ने कही हैं। वाकई ये समानता का जो अधिकार, जो शिक्षा का जो अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दिया था सभी को, और महिलाओं को भी उन्होंने इसमें साथ में बराबर का अधिकार दिया था। और उन्होंने एक बात कही थी कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जिसे पीता वो दहाड़ेगा। तो ऐसा उन्होंने एक बहुत सुंदर संदेश दिया था। और भी साथी हमारे साथ मौजूद हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा नाम एडवोकेट सुशील बेनीवाल है, मैं जिला प्रभारी हूँ बली सेना संगठन से। सबसे पहले तो सभी देशवासियों को बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज बली संगठन के हम सभी पदाधिकारी, सभी सदस्य और सभी भाई यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं उनके जन्मदिवस मनाने के लिए, उनकी मूर्तियों पे माला अर्पित करने के लिए। और सबको ये संदेश भी देना चाहते हैं कि सभी लोग हमारे शिक्षित बने और समान रहें, क्योंकि बाबा साहब ने सिर्फ पिछड़ी जातियों के लिए नहीं, सबके लिए ही सब कुछ किया है। चाहे वो महिलाएं हों, चाहे ये जो हमारे कंपनियों में लेबर काम करिए उनके लिए हों, क्योंकि पहले कई घंटे काम करना पड़ता था संविधान बनने से पहले, और उसके बाद 8 घंटे का लेबर एक्ट भी बनाया गया। ठीक है, और काफ़ी चीज़ें की गई है कि पहले देखा जाए तो संविधान से पहले महिलाओं को इतना शिक्षित नहीं बना जाता था। आज वो प्रेस में भी है, काफ़ी बढ़ चढ़कर समान अधिकार वो पा रही हैं बिकॉज ऑफ हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की तरफ से। क्योंकि हमारे बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज बेवजह नहीं कहा जाता था, 32 डिग्रियों के स्वामी थे वो, इसलिए उनको कहा जाता था। और बाबा साहब ने जो हमें संदेश दिया हम उसी पे चल रहे हैं। और हाँ बोलिए। सर, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उसके बाद आज तक की सरकारों के अंदर उस बात को लोग कितना समझ पाए हैं, कितनी एकता हुई है, कितना भाईचारा बढ़ा है, कितना भेदभाव कम हुआ है, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, पहले हमारे समाज को लोगों को बाबा साहब के बारे में उतना मालूम नहीं था, लेकिन जैसे जैसे हमारा समाज शिक्षित हो रहा है उसी तरह वो समाज हमारा बाबा साहब के बारे में जानकारी ले रहा है, और वो अपनी महिमा को, अपने मौलिक अधिकारों को समझ रहा है कि हाँ, हमें किसी के आगे झुकना नहीं है, क्योंकि कानून जो करोड़पति उसके लिए भी बराबर है और जो गरीब है उसके लिए बराबर है। और एक छोटा सा संदेश मैं अपनी सभी भाइयों को, सभी समाज को देना चाहूँगा कि जो समाज शिक्षित है वही विकसित है। बहुत अच्छी बात है जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। देखिए, बहुत सुंदर संदेश हमारे यहाँ पे जो साथी हैं बली सेना के वो दे रहे हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है? राहुल नाम मेरा, बली सेना संगठन से। जी राहुल जी, देखिए एक समाज में अभी इतनी तरक्की नहीं हुई है, ये तो किसी से छुपा ही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी असमानताएं हैं आज भी। तो उनकी पूर्ति के लिए आप अपने समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं समाज को केवल इतना ही संदेश देना चाहूँगा
कि शिक्षित बने, संघर्ष करें और संगठित रहें। ये बाबा साहब के 3 नारे हैं। जो इन नारों के ऊपर चल गया वो समाज विकसित हो गया। आज हमारा समाज पढ़ रहा है और आगे बढ़ रहा है। मुझे बहुत खुशी है। बस तो एक सवाल और पूछना चाहूँगा मैं कि ज़्यादातर देखा जाता है कि जो गरीब तबका होता है, जो थोड़े अभी पिछड़े हैं, उनमें ज़्यादातर देखने में आता है अशिक्षा के कारण ये नशे की आदत बहुत बढ़ जाती है। तो सरकारों में देखिए, कानून में कहीं नहीं लिखा है कि नशे को बढ़ावा दिया जाए। सरकार कानून में लिखा है कि नशे को घटाया जाए, बंद किया जाए। परंतु जितनी भी ये सरकारें हैं, नशे को लगातार बढ़ाती जा रही हैं और इस पे बेलगाम ये हो चुका है। और इसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो गरीब तबके को होता है। जिस वर्ग से आप आते हैं वो वर्ग इसका सबसे ज़्यादा दुखी भोगी है। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं उन बच्चों को? मैं केवल अपनी यूथ से यही कहना चाहूँगा कि इस नशे का त्याग करें। नशे से कुछ नहीं मिलेगा आपको। जो मिलेगा शिक्षा से मिलेगा, विद्यालयों से मिलेगा। जो हमारे बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएँ, हमारा समाज उन पे चले। हमें पाखंडवाद को छोड़ना पड़ेगा, नष्ट करना पड़ेगा, खत्म करना आप पड़ेगा। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं और इस बारे में लगातार हमारे महापुरुष हुए हैं, जैसे ऋषि दयानंद हुए थे। उन्होंने भी यही पाठ पढ़ाया था सभी को, परंतु उनकी बातें बहुत से लोगों को समझ में नहीं आती हैं। वो एक ही बात कहते थे कि समाज में सभी वर्ग बराबर हैं, सभी समान हैं। तो आजकल कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे आपस में समाजों के अंदर फूट करना चाहते हैं, जो भाई को भाई से लड़ाना चाहते हैं। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बांट दिया इस धरती को तो चांद सितारों का क्या होगा। बांट दिया इस धरती को तो चांद सितारों का क्या होगा। अरे नदियों के कुछ नाम रखे तो बहती धारों का क्या होगा। अरे शिव की गंगा भी तो पानी है, आवे जमजम भी पानी है। शिव की गंगा भी पानी है, आवे जमजम भी पानी है। मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए और दलित भी पिए। तो पानी का मतलब क्या होगा। एक ही सूर्य है और एक ही हवा में सांस है सबकी। क्या हवा भी नहीं चलाओगे। और एक लाइन कहना चाहता हूँ आपसे, और नस्लों का करे जो बंटवारा, नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। क्या राम ने मंदिर तोड़ा था या खुदा ने मस्जिद तोड़ी थी। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय। तो साथियों, ये थे हमारे साथ में बली सेना के कुछ लोग प्रमुख, और आज इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का यहाँ पे जन्म दिवस मनाया है। और उन्होंने साथ ही बहुत अच्छे अच्छे संदेश कुछ शायरी के माध्यम से, कुछ कविता के माध्यम से कहे हैं। और मैं इन सभी साथियों से एक ही बात कहूँगा कि ये सरकारें आती हैं चली जाती हैं, परंतु कहीं ना कहीं हमारे समाजों के बीच में, हमारे भाईचारे के बीच में एक फूट डाल जाती हैं। उस फूट को, उस ऐसे लोगों को पहचानना है और इस समाज को एकत्रित करके रखना है। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने भी जो संविधान लिखा था वो किसी एक वर्ग के नहीं लिखा था, वो सभी धर्मों के लिए लिखा था, सभी समाजों के लिए लिखा था। और आप सभी युवा साथी आज बाबा साहब अंबेडकर तो नहीं हैं, परंतु आज आप युवा साथियों के कंधों पर उनकी एक जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को आप बखूबी निभाएंगे और बिना भेदभाव के, जो उन्होंने एक मैसेज दिया था, बिना भेदभाव के आप इस मैसेज को लगातार आगे बढ़ाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में अपने लोगों को उनको मोटिवेट करेंगे और इस गरीबी को दूर करेंगे और इस भेदभाव को दूर करेंगे। यही हमारी एक आशा है। हमारे चैनल के माध्यम से हम यही मैसेज पूरे समाज को देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।